हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं इमेज मेक के एक प्रिंटर की, जिसका मॉडल नंबर है 9029। इमेज मेक के 3 मॉडल बेसिकली भी हमारे मार्केट में चल रहे हैं, 9020, 9028 और 9029। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो अराउंड तीनों ही प्रिंटर्स पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी बेसिक सेटिंग्स क्या-क्या हैं, इसमें हमारे मॉडल्स में और इंटरनल असेंबलीज में क्या-क्या हमें चीज़ें मिल जाती हैं उसके हेड को लेके, इसको किस तरीके से प्रॉपर शटडाउन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 3 दिन का शटडाउन करना हो तो हम क्या-क्या ध्यान रखेंगे, 21 दिन का शटडाउन करना हो या 3 दिन से ज़्यादा का शटडाउन करना हो तो हम क्या-क्या करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके कंट्रोलर की सेटिंग्स की बात करेंगे तो हम इसमें किस तरीके से मैसेज चेंज करते हैं, कैसे हम काउंटर चेंज करेंगे, किस तरीके से हम हमारा जो पहले से प्री डिफाइंड मैसेज है उसको किस तरीके से एडिट करना है, उस पर हम बात करेंगे। मैसेज की हमारी लेवलिंग कहाँ पे जा रही है, हमारे बैक्स के राइट साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, उसको प्रॉपर हम उसकी एक एप्रोप्रिएट लोकेशन पे किस तरीके से प्रिंट करें। आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने 9029 के प्रिंटर के पास। सबसे पहले हम इसके कीबोर्ड को समझ लेते हैं कि इसके कंट्रोलर में हमें कौन-कौन सी कीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऑन ऑफ की की मिल जाती है। सेकंड हमारी टेक्स्ट प्रिंट की, हम जो प्रिंट करने वाले हैं उसका हम टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आई हमारा जो लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन की है। जो हमारे इस प्रिंटर में किसी भी तरीके का कोई भी एरर आता है तो इस की को हम प्रेस करके उस हम एरर को देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अभी हमारा जो प्रिंटर है हमारे लैब में रखा हुआ है, इसमें हमारी सारी असेंबलीज अभी अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें रेड ब्लिंक दे रहा है। अगर नॉर्मल कंडीशन में होगा तो यहाँ पे वो रेड ब्लिंक नहीं देगा। अभी मैंने उस फॉल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, बट जैसे ही मैं इस प्रिंटर को रन करूंगा तो फिर से ये रेड ब्लिंक होने लगेगा। ये हमारी नेविगेशंस की हैं जो कि हमारे मैसेज को टाइप करने के लिए, हमारी सेटिंग्स में जाने के लिए हेल्पफुल होंगी। ये ईएससी की, बैक की, टैब की, एंटर की, इसी तरीके से हमारा एक पूरा यहाँ पे कीबोर्ड दे रखा है मैसेज टाइप करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बॉटम सेक्शन में। बॉटम सेक्शन में भी कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। यहाँ पे हमें बेसिक दिखाया गया है कि किस तरीके से हमें इस प्रिंटर को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ऑन की दबाएंगे। ऑन की दबाने के बाद हमारा लगभग 2 से ढाई मिनट का टाइम लगता है इसको ऑन होने में। ऑन होने के बाद हमारा ये प्रॉपर फंक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। सेकंड हम दिखा रहे हैं आपको, अगर हम स्टॉप करने जा रहे हैं, पर डे शटडाउन ले रहे हैं या फिर 3 दिन के अंदर का शटडाउन ले रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो जैसे ही हम ऑन कंडीशन में इस प्रिंटर की ये की दबाएंगे ऑन ऑफ वाली, तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, F1 और F2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 के नीचे लिखा हुआ है 1 to 3 डेज और F2 के नीचे लिखा हुआ है 3 to 21 डेज। अभी हम इसे डेली शटडाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 की है हमारी ये वाली, इसको हम एंटर कर देंगे। इसके बाद अराउंड 2 मिनट का टाइम लगेगा, हमारा प्रिंटर शटडाउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसका ये जो हमारा पावर प्लग है इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा नीचे जो सेटिंग दी हुई है, मेंटेनेंस ऑफ द हेड, रेगुलर क्लीनिंग, किस तरीके से हम जो हमारा प्रिंटर हेड है उसको किस तरीके से क्लीन करते हैं। उसके नीचे हमारी सेटिंग्स दी हुई हैं कि 3 दिन से ज़्यादा अगर हमें इस प्रिंटर को शट डाउन करना पड़े तो किस तरीके से करते हैं। जैसा हमने बताया था, ऑफ की दबाएँगे तो हमारे पास F1 और F2 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 2 नंबर की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा 2 मिनट के बाद हमारा प्रिंटर शट डाउन हो जाएगा और इसका हम पावर प्लग निकाल देंगे। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें कहाँ पर हमारी जो इंक और हमारा मेकअप लगा होता है वो। यहाँ पे 2 बॉक्स दे रखे हैं हमें। पहला बॉक्स हमारा इंक का हो गया, दूसरा हमारा मेकअप का हो गया। इन दोनों इंक को मिक्सअप करने के लिए हमारा एक नीचे मिक्सअप पंप दे रखा है। ये पंप क्या करेगा, हमारी इंक को और मेकअप को मिक्स करेगा और इस हेड के थ्रू उसको प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। ये हमारी है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इस सेंसर के थ्रू हम बैग को सेंस करेंगे। उसके बाद सेंस करने के बाद जो कुछ भी हमने मैसेज टाइप किया होगा वो इस प्रिंटर हेड के थ्रू हमारे बैग के ऊपर टाइप होने लगेगा। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मेन कंट्रोलर के ऊपर, जहाँ पे हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि किस तरीके से इस कंट्रोलर के अंदर हम मैसेज को टाइप करते हैं। मैसेज को टाइप करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने 8 ऑप्शंस दिए हुए हैं और जिस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट मैसेज। अब हम इस नेविगेशन की का यूज करते हुए नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अप अ न्यू मैसेज। नेक्स्ट पे जाएंगे करंट मैसेज मॉडिफिकेशन। जो हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा था उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए सेटिंग है ये। नेक्स्ट पे जाएंगे करंट मैसेज पैरामीटर। जो हमारा मैसेज चल रहा है उसके पैरामीटर्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे। अगर हम किसी काउंटर को सेट या रीसेट करते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट में जाते हैं, ये हमारा है इंक मेकअप कार्ट्रिज इंफॉर्मेशन।
हमारी इस मशीन को लेके, कार्ट्रिज को लेके जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमें इस ऑप्शन से मिलेंगी। नेक्स्ट पे जाते हैं टूल्स एंड मेंटेनेंस। इस कंट्रोलर के, इस प्रिंटर की अगर किसी भी तरीके का हमें मेंटेनेंस करना है तो इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं प्रोडक्शन मेन्यू। प्रोडक्शन मेन्यू में भी हमारे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो अपने वीडियो में आगे आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं एक न्यू मैसेज। न्यू मैसेज कैसे टाइप करना है? तो न्यू मैसेज के लिए हम F2 पे जाएँगे, या फिर तो हम डायरेक्ट यहाँ से 2, जो यहाँ पे F लिखा हुआ है इसके नीचे 2 है, अगर इसको भी प्रेस कर लेंगे तो हम इसके अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ हम एंटर का यूज़ कर लेंगे। हमने मान लीजिए एंटर का यूज़ किया। एंटर में आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है। मैसेज टाइप करने के लिए मान लीजिए हमने 1 2 3 4 नाम का कोई मैसेज बनाया। उस मैसेज को बनाकर हमने एंटर किया। अब यहाँ पे हमें अपना मैसेज टाइप करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैसेज टाइप करने से पहले ही हमें फ़ॉन्ट या कोई सिंबल इसमें ऐड करना है, तो उसका हमें ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले ESC की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ESC की को प्रेस करेंगे, हमारा जो मैसेज वाला मेन्यू है, वो ओपन हो जाएगा। फिर हम नेविगेशन की का यूज़ करते हुए राइट साइड में जाएँगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट फ़ॉन्ट में आने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन मिल जाएँगे। मान लीजिए हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते और फिर एंटर की प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं राम, RAM। हमने ये राम को लिख लिया। राम को लिखने के बाद हमने एंटर दबाया। इसके बाद हम फिर ESC में जाएँगे और हम फिर पैरामीटर में आएँगे। पैरामीटर में क्यों आए फ्रेंड्स हम? ताकि अगर मान लीजिए हमने राम छोड़ के ही इस मैसेज को सेव कर दिया, तो हर बैग पे राम तो प्रिंट होगा बट काउंटर नहीं चलेगा हमारा। काउंटर चलाने के लिए लाइक हमारा एक बैग आया तो 01 हो गया, दूसरा बैग आया 02 हो गया। अगर हम इस तरीके का मैसेज टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर सेकंड हमें काउंटर पे आना पड़ेगा पैरामीटर के बाद। काउंटर पे आने के बाद हमने एंटर की प्रेस की, वेरिएबल में 1 और 2 सेलेक्ट करना है। दोनों ही ऑप्शंस हमारे सेम होते हैं, किसी भी ऑप्शन में जाकर हम इसको एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हमारे सामने एक चार्ट खुल जाएगा। इसी चार्ट के अंदर हमें सारी सेटिंग्स करनी होंगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट फिगर हम 00 से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट फिगर हम ये ले लिया हमने काउंटर स्टेप। एक बैग के बाद ही हमारा काउंटर चेंज होना चाहिए या 10 बैग हो जाने के बाद काउंटर चेंज होने चाहिए। इसकी सेटिंग हमें यहाँ से मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट में जाते हैं बैच काउंटर। मान लीजिए हमारा बैग अभी पहला नंबर का चल रहा है और हम चाहते हैं वो 100 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे टैब प्रेस करना है। टैब जाने के बाद 000051 इसको लिखने के बाद हम एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारी जो काउंटिंग होगी वो 51 से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारे अदर ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका हमें कोई खास यूज़ करना नहीं है, तो हम अपना बैक पे आ जाते हैं। इस मैसेज को टाइप करने के बाद अब हमें इसके सामने काउंटर को डालना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक बार ESC प्रेस करके फिर हम वेरिएबल्स में आ जाएँगे। वेरिएबल के बाद काउंटर जो हमारा लिखा हुआ है, इसमें हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने जो हमारा काउंटर था उसकी सारी वैल्यूज़ लिख जाएगी, क्योंकि हमने मैसेज बोल्ड लेटर्स में लिखा है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख पाए, इसलिए इसके लास्ट लेटर हमारे पीछे रह गए। अब इसके बाद हमें इस मैसेज को सेव करना है, तो फिर हमें ESC प्रेस करनी है, फिर हमें सेव में जाना है। सेव में जाके एंटर कर दें। इसके बाद इस मैसेज को हमें लोड करना पड़ेगा। इसके लिए लोड प्रिंटर में जाएँगे। लोड प्रिंटर में जाने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसका मैसेज हम किस तरीके से अपने प्रिंटर हेड पे चला सकते हैं। तो इस मैसेज को हमें चलाने के लिए सबसे पहले ESC प्रेस करेंगे। इसे क्लोज़ कर देंगे इस मैसेज को। अभी हम आ जाएँगे इसके प्रोडक्शन वाले पेज में। प्रोडक्शन में आके जब हम एंटर करेंगे, तो हमारे सामने ये मैसेज अपीयर करेगा। अब मान लीजिए ये इस मैसेज की जगह पे अगर कोई दूसरा मैसेज अपीयर कर रहा होता, तो हम राइट नेविगेशन की का मैसेज का यूज़ करके मैसेज में जाते, डाउन की किया तो यहाँ पे सेलेक्ट मैसेज आ गया। सेलेक्ट मैसेज को हमने एंटर किया तो हमारे सामने जितने भी हमने मैसेजेस बना रखे हैं, वो हमारे सामने सब आ जाएँगे। हमने बनाया था अभी मैसेज 1 2 3 4, तो उसी को हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारे सामने आ गया। अब हम लेफ्ट में जाएँगे, जब हम प्रिंटर वाले ऑप्शन पे आकर अभी देखिए यहाँ पे ऑफ शो कर रहा है। बस हम इसको नीचे डाउन की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे जेट स्टार्ट वाले ऑप्शन को हमें सिंपल एंटर कर देना है। जैसे हम इसे एंटर करेंगे, तो ये जो ऑफ दिखा रहा है आपको, यहाँ पे ऑन आ जाएगा और हमारा प्रिंटर स्टार्ट होने के लायक रेडी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारा कोई प्रीवियस मैसेज पड़ा हुआ है, उसको हम एडिट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो सिंपल हमें मैसेज एडिटिंग में आ जाना है। मैसेज एडिटिंग में आ गए। इसके बाद हमारे सामने अभी कुछ नहीं आ रहा है। लेफ्ट राइट करेंगे तो हमारे ऊपर के बस मेन्यू स्क्रॉल हो जाएँगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैसेज पे आएँगे, डाउन की प्रेस करेंगे, यहाँ पे ओपन में आ जाएँगे। अब मान लीजिए हमारा
एक मैसेज था 1234 के ऊपर हमने ASDF नाम का कोई मैसेज बना रखा था, उसको हमने एंटर किया। इसको एंटर करने के बाद हम लेफ्ट राइट में जाकर इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड करना चाहें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ESC की प्रेस करके इसको एक बार सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर दोबारा हम इसे लोड प्रिंट करेंगे। तो ये दोनों काम करने के बाद ये मैसेज हमारा एडिट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे इस प्रिंटर में 2 तरीके के बेसिकली अलार्म्स एरर्स आती हैं, तो उनको किस तरीके से रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने ESC की प्रेस की, अपने होम पेज पे आ गए। उसके लिए हम सबसे पहले प्रोडक्शन में जाएँगे। प्रोडक्शन में जाने के बाद ऊपर से हम इंस्टॉल करेंगे MAINT मेंटेनेंस। डाउन की प्रेस किया तो सबसे नीचे हमारे फॉल्ट ओवरराइड का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट कर देंगे, एंटर करेंगे इसे। और एक कवर फॉल्ट, सबसे पहले यहाँ पे कवर फॉल्ट की प्रॉब्लम आती है जब हम इस हेड का कवर ओपन कर देते हैं, तो प्रिंटर हमारा इस एरर की वजह से नहीं चलेगा, बट हमें फिर भी चलाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक टैब की प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, इनहिबिटेड और अलाउड। अब हमें जो करना है, अगर हमें इसको लाइन में रखना है इसको कवर को, तो हम इनहिबिट कर देंगे। अलाउ करना है तो हमारा जो है इस कंडीशन में हमारा प्रिंटर चल जाएगा। ESC। दूसरा आता है ड्रेन फॉल्ट। अगर हमारा जो प्रिंटर हेड है उसमें से कोई ड्रेन की अलार्म आ रहा है या ड्रेन की प्रॉब्लम आ रही है और हम चाहते हैं उस प्रॉब्लम के रहते हुए भी हम इस प्रिंटर को चला सकें, तो इसकी ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम टैब की प्रेस करेंगे। फिर अगेन हमारे सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम इन दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे, जिसके थ्रू हम अपना जो प्रिंटर है उसे प्रॉपर रन कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा कोई भी मैसेज है जो वो प्रॉपर अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन पे नहीं आ रहा है या लेफ्ट राइट जा रहा है, तो उसको अगर सही करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ESC की को प्रेस करेंगे, मैसेज में जाएंगे, मैसेज एडिटिंग में गए। इसके बाद अपना हम मैसेज खोलेंगे, ओपन में आए। ओपन में जाने के बाद जो हमने अपना 1234 का मैसेज बनाया था उसको हमने एंटर किया। अब हमें एक बार ESC की को प्रेस करना है, सबसे लास्ट में जाना है पैरामीटर्स। पैरामीटर का जो मैसेज वाला काउंटर है, सॉरी मैसेज वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। उस मैसेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने फॉरवर्ड मार्जिन और रिटर्न मार्जिन आएगा। यहाँ पे हमारा 3 हमने दोनों ऑप्शंस को रख रखा है। हम उसे अपनी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। इस तरीके से अपने मैसेज को हम उसके अप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंचाकर प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट सेटिंग हमारी मार्क इमेज 9020, 9028 और 9029 प्रिंटर की। तो चलिए मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।